सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का एक पाठ देने वाले हैं जिसका नाम है दोस्त की मदद। तो दोस्त की मदद यानी हम जब दो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, तो हम जब कोई मुसीबत में होता है या किसी को कोई ज़रूरत होती है तो हम दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं, तो हम उसकी मदद करते हैं। जैसे सपोज अगर आप कोई फ्रेंड है स्कूल में और उसने आज पेंसिल नहीं लाई है, तो आप क्या करोगे, फट से अपने पास दूसरी पेंसिल होगी वो उसे दोगे, है ना। या अगर किसी का अगर कोई एब्सेंट है, उसका पढ़ाई का कुछ पोर्शन छूट गया है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको अपने नोट्स दोगे, है ना। तो इस तरह आप लोग अपने दोस्त की मदद करते हो, ठीक है। या किसी का अपने साथ टिफिन शेयर करते हो, तो हम ऐसे छोटी छोटी मदद करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो किसको करते हैं मदद? अपने अपने दोस्तों को। तो पहले मैं आपको इस जो पाठ की कहानी समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम कहानी समझ लेंगे, उसके बाद में आखिरी में एक बार इस पाठ को पढ़ लेंगे। देखो, ये जो कहानी है, इस कहानी में 3 किरदार है। पहला है कछुआ, दूसरा लोमड़ी और तीसरा है तेंदुआ। कौन है? तेंदुआ। जो कछुआ है वो कहाँ रहता है? तालाब में। कहाँ रहता है कछुआ? तालाब में। एक लोमड़ी है जो कहाँ रहती है? माठ पे रहती है। कहाँ रहती है लोमड़ी? माठ पे रहती है। और तीसरा कौन है? तेंदुआ। तेंदुआ कहाँ रहता है? जंगल में। अब क्या होता है ना, ये जो कछुआ है ये तालाब में रहता है और तालाब के पास में ही एक माद होती है जहाँ पे लोमड़ी रहती है। तो क्या होता है, ये दोनों जन रोज एक पास पास में रहने की वजह से एक दूसरे से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। किसकी किसकी? कछुए की और लोमड़ी की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों क्या बन जाते हैं? दोनों जन दोस्त बन जाते हैं। कौन? लोमड़ी और कछुआ, ये दोनों क्या हो गए? दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि तालाब के पास ही लोमड़ी की माँ थी, तो इस वजह से ये दोनों आपस में बात करते थे, तो इन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन क्या हुआ कि वहां पे जंगल से एक तेंदुआ आ गया। कौन आ गया? तेंदुआ। अब तेंदुआ की नजर पड़ी इन दोनों के ऊपर, तो तेंदुआ सोचा कि अब इनका शिकार कर। जैसे ही तेंदुए ने शिकार करने के लिए दौड़ा, तो लोमड़ी की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी। लोमड़ी तेज भागते हुए अपने माथ पर चढ़ गई, पर कछुआ जो है बेचारा धीमी धीमी गति से चलता है, तो वो धीमी गति से चलने की वजह से अपने जगह पे यानी अपने तालाब में जाकर नहीं पहुंच पाया। वो तालाब के पास ही पहुंचा था पर तालाब के अंदर नहीं जा पाया। फिर क्या हुआ, अब जो है लोमड़ी तो बच गई, क्योंकि लोमड़ी फटाक से भाग गई थी और वो अपने माथ पे चढ़ गई थी, लेकिन बेचारा कछुआ नहीं पहुंच पाया था। तेंदुए ने जैसी एक छलांग लगाई और पहुंच गया सीधा कछुए के पास, और कछुए को मुंह में उठाकर उसे अपने नाखूनों से खरोचने लगा। नाखूनों कछुआ आपने देखा होगा, जैसे ही कछुए को किसी चीज से डर लगता है या उसके पास कोई जाता है, तो वो अपना शरीर जो है उसके कवच के अंदर कर लेता है ना। तो क्या होता है, जैसे वहां तेंदुआ पहुंचता है तो कछुआ अपनी मुंडी तो अंदर कर लेता है, लेकिन उसका जो ऊपर का कवच है वो वैसे ही रहता है ना। तो जब तेंदुआ पहुंचता है, तेंदुआ अपने नाखूनों से खरोचने लगता है, तो जो कछुए का जो खोल होता है, ऊपर का जो खोल है ना, उसके ऊपर का जो शरीर का ढांचा बना हुआ रहता है, वो जो होता है आपने देखा होगा कि ऐसा कवच होता है ना, ऐसे से डिजाइन बनी हुई रहती है कछुए पे, और यहाँ पर उसकी ऐसी गर्दन होती है। तो वो जैसे उसको किसी चीज से डर लगता है, यहाँ छोटी सी पूंछ होती है, जैसे ही कछुए को डर लगता है ना, तो कछुआ फट से अपनी गर्दन और पूंछ अंदर कर लेता है। तो बचता क्या है फिर उसका? क्या बचता है जी? उसका शरीर ये जो है वो खोल जो है वो दिखाई पड़ता है। तो जब तेंदुआ इस खोल को खरोचने लगा, तो खोल जो होता है वो काफी कठोर होता है, काफी कठोर होता है वो खोल। तो इस वजह से क्या होता है ना, उसकी खरोच से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो ये सब कौन देखते रहती है? मार्ग पे से लोमड़ी देखते रहती है कि जो तेंदुआ है उसको खरोच रहा है पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सोचते हैं कि चलो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ किया जाए। तो वो क्या करता है, फटाक से एक उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है? वो तेंदुए को आवाज लगा के कहता है, अरे तेंदुए, तुम उसकी जो खोल है वो बहुत ही कठोर है, अगर तुम ऐसे उसे
खाना चाहोगे तो तुम नहीं खा पाओगे। तो तुम एक काम करो, उसे पानी में फेंक के, पानी में डाल के उसको नरम कर लो। ठीक है, पानी में जब वो जाएगा, खोल डालूंगी पानी में तो वो नरम हो जाएगी। जब वो नरम हो जाएगी तो तुम उसे आसानी से खा पाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक बार कोशिश करके देख लो। तो तेंदुआ बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तेंदुआ लेता है कछुए को और पानी में फेंक देता है। जैसे ही कछुआ पानी में, यानी उसके घर पहुंच गया, वो फटाफट अपने, क्योंकि जितने तेजी से वो पानी में चलता है उतने जमीन पे नहीं चल सकता है, तो फटाक से जो कछुआ है वो अपने जगह पे से वहां से अंदर छुप जाता है और तेंदुए के हाथ से कछुआ बच जाता है। और लोमड़ी जो है उसकी जान बचाते हुए अपने दोस्ती का फर्ज निभाती है ना। अगर वो दोनों अच्छे दोस्त है और वो अगर उसके लिए कुछ नहीं कर पाती तो उसे बुरा लगता, पर लोमड़ी ने अपनी पहले जान बचाने के बाद जैसे उसे देखा कि कछुआ भी बच सकता है तो उसने एक युक्ति सोची और उसे बचा लिया है ना। कुछ न कुछ उसने उसके लिए उपाय सोच के उसको बचा लिया। तो कभी भी अपने दोस्त को मदद करनी चाहिए। अगर आपके दोस्त को कभी कुछ जरूरत होती है तो आप लोगों ने भी उन्हें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक बार पाठ पढ़ लेंगे। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे गपशप? तालाब के किनारे पे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। यानी वो दोनों गपशप कर रहे थे, तभी वहां एक तेंदुआ आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। यानी तेंदुए का, कछुए, लोमड़ी का घर माद पे और कछुए का घर तालाब में। तो दोनों अपनी अपनी जान बचाकर अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए की सख्त खोल पर खरोच तक नहीं है। क्या हुआ? उसने एक छलांग लगाई, कछुए के पास पहुंचा, उसे अपने मुंह में पकड़ कर पेड़ के नीचे चले गया और उसे अपने हाथ नाखूनों से खरोचने लगा, पर जो है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कछुए की सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माँ से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने माँ से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा के देख लो। तो लोमड़ी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे बताया कि इसका खोल कड़क है, इसको पानी में फेंक दो तो नरम हो जाएगा, तो आप उसे खा लेना। ये मैं बहुत आपको आसान तरीका बता रही हूँ, आप चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। पर फिर क्या था? गया कछुआ पानी में और कछुए की जान बच गई। ठीक है, अब मैं कहानी से आधारित कुछ प्रश्न पूछती हूँ आपको। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उसने तेंदुए से कहा कि उसे पानी में फेंको तो नरम हो जाएगा और आप उसे खा सकोगे। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने अपना दिमाग न लगाते हुए कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए ने अगर ये मूर्खता नहीं की हुई रहती तो क्या नुकसान हो गया था? कछुए की जान चली जाती। पर तेंदुए ने मूर्खता की, इसलिए क्या हो गया? कछुए की जान बच गई। ठीक है, अब बताओ, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति एकदम धीमी गति में चलता है तो हम उसे बोलते हैं ना, अरे कछुए की चाल में मत चलो। ठीक है, ठीक। और इस पे आधार जैसे प्रश्न, तेज चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धीरे चलता है तो उसे क्या कहते हैं? तेज कौन चलता है, धीरे कौन चलता है? ठीक है,
तो इसको हम PDF से आपको भेजेंगे, आप इसे देखकर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं। तो सभी लोग इस पाठ को अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, और इस पर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल पूछेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय।